आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बोलिंजर बैंड के बारे में। बोलिंजर बैंड का यूज़ कैसे किया जा सकता है, उसको सही यूज़ करने का सही तरीका क्या है। उसके लिए बेसिकली हम चले जाते हैं चार्ट्स में। ये निफ्टी का चार्ट है डेली का। इस पर हम यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर, यहाँ पे बोलिंजर बैंड। जब हम बोलिंजर बैंड प्लॉट करते हैं इंडिकेटर से, तो इसमें 3 लाइंस शो होती हैं फ्रेंड्स। ये जो बीच वाली लाइन है मीडियन, ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। और अपर लाइन और लोअर लाइन जो होती हैं, ये उसका डेविएशन होता है, यानी कि प्राइस का एवरेज रेंज ये और ये है। नॉर्मली प्राइस इसके बीच में ही घूमता रहता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, ऐसे घूमता रहता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जैसे यहाँ पे हुआ है, प्राइस यहीं पे घूम रहा था, कई बार ये देखो बैंड के बाहर भी प्राइस चला जाता है। ये कब होता है? ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का यूज़ होता है। अब इस बैंड को देख करके क्या हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसा तरीका कि हम इस बैंड्स को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें ट्रेड लेने के लिए। बेसिकली ऊपर अपर, जब यहाँ पर प्राइस अप में जाएगा तो ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे प्राइस एक बार रुकेगा ज़रूर। ऐसे ही जैसे ये प्राइस यहाँ से नीचे आया तो लोअर बैंड जो है ये सपोर्ट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से आया, 20 SMA पे रुका, बाउंस हुआ, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पे बैंड के पास रुका, फिर ऊपर गया, फिर 20 SMA का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। अब हम इसका यूज अपने ट्रेडिंग में कैसे करें, इसे कैसे समझें। ड्राइंग सब यहाँ पर देखते हैं बैक से। देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट साइडवेज होती है तो बैंड भी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, आपस में मतलब सिकुड़ने लगता है। और जब मार्केट में वॉल्यूम आता है तो बैंड भी वैसे ही फैलने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो ये यहाँ पे बैंड का साइज देखिए, बैलून की तरह फैल गया है। उसके बाद प्राइस ने अपने आप को इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस जैसे प्राइस यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वैसे ही बैंड साइड फ्लैट हो गया है। फ्लैट होने के बाद यहाँ पे बैंड नीचे आ जाता है, प्राइस भी यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेके ऊपर गया फर्स्ट टाइम, गिरने के बाद फर्स्ट टाइम में बैंड ये इस तरह से ब्लास्ट नहीं होता है। फर्स्ट टाइम प्राइस ऊपर जाएगा और रिजेक्शन लेके वापस 20 SMA पे आता है। ये प्रैक्टिकल है, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, वापस 20 SMA पे आया, फिर ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होकर फिर नीचे आता है।
नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाता है, अब बैंड ब्लास्ट हो रहा है, प्राइस बैंड के साथ साथ ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, बैंड फैल गया है। अब आगे बैंड प्राइस जब बैंड को छोड़ करके अंदर आ जाए और बैंड ऐसे फैला हुआ हो, इसका मतलब अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए प्राइस को इस बैंड को पहले फ्लैट करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। जब भी कभी ऐसे बैलून की तरह फैला हुआ हो बैंड और प्राइस बैंड के अंदर आ जाए, तो वो अपने आप को एवरेज करेगा 20 SMA पे आकर। उसके बाद बैंड फ्लैट होता है, तब जाके ये ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पर ये फ्लैट हुआ है। फ्लैट हुआ, कुछ दिन टाइम स्पेंड किया, अपने आप को प्राइस ने एवरेज कर लिया। अब ये दोबारा से स्टार्ट करता है, यहाँ पे फिर से बैंड ने ब्लास्ट किया हाई वॉल्यूम के साथ। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाता है, आता है, 20 SMA आता है, ऊपर जाता है। प्राइस अपने आप को एवरेज करने के लिए बीच वाली लाइन जो मीडियन है 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसके पास आता है बार बार। प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पर यहाँ प्राइस ऊपर गया, नीचे आया 20 SMA पे, 20 SMA से बाउंस हुआ, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस होता है, 20 SMA का रेजिस्टेंस यहीं पे, यहीं पे, फिर वहीं से नीचे गिर जाता है ऐसे। ये यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। जैसे हम ट्रेल लेकर बैठे हैं, बैंड के साथ है, प्राइस 20 SMA हमारा जो है ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे आया लेकिन वापस बाउंस हो गया, प्राइस ने इसे ब्रेक किया, नीचे आया, फिर बाउंस हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस 20 SMA के ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे 20 SMA थोड़ा झुका हुआ हो गया डाउन की साइड। प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आने पे कंफर्म हो गया प्राइस नीचे की तरफ झुक चुका है, एवरेज नीचे आ चुका है प्राइस का, और प्राइस भी नीचे चला गया, बाउंस हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, 20 SMA से टकराया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। यहाँ इस एरिया में ये जो एरिया है हमारा, ये यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे 20 SMA फ्लैट हो चुका है, और हमारा ये जो बोलिंजर बैंड है, ये यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड, ये भी फ्लैट हो चुका है। जब बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया, अब ये आगे की जर्नी के लिए स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया। यहाँ से फिर बैंड स्टार्ट करता है, वॉल्यूम आता है, ब्लास्ट होता है, ऊपर जाता है, वापिस अपने रेजिस्टेंस के पास गया, प्राइस वहीं से सेलिंग आ जाती है, जहाँ से पहले सेलिंग आई थी वहीं से फिर से सेलिंग आ जाती है। नीचे आके प्राइस रुकता है 20 नीचे वाले सपोर्ट पे अपनी, बाउंस होता है प्राइस
20 SMA को टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर बाउंस होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 20 SMA है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ झुक चुका है, इसका मतलब प्राइस अब नीचे गिर जाएगा। ये यहाँ से फिर गिर जाता है, फिर टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर जाता है, बाउंस होता है, फिर गिर जाता है, बाउंस, फिर गिरा, यहाँ नीचे आया, फिर गया, फिर रुका। फिर आगे की जर्नी के लिए प्राइस अपने आप को यहाँ पर देखो, बैंड फ्लैट हुआ, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया। बैंड के कर्व का भी ध्यान रखना है, कर्व से भी ये आइडिया लग जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब प्राइस 20 SMA के नीचे से आ रहा है और फर्स्ट टाइम ऊपर आ रहा है, तो इस ऊपर वाली लाइन बैंड की जो हमारा अपर लाइन मीडियन है, इसको ब्लास्ट नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में। पहले आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, वापिस आएगा, फिर सेकेंड टाइम जाएगा ऊपर, तब ब्लास्ट होता है। ऐसे ही ऊपर से नीचे गिरा तो फर्स्ट टाइम में ब्लास्ट नहीं होता, मैक्सिमम टाइम ये बाउंस लेता है, फिर आता है तब ब्लास्ट करता है, जैसे यहाँ पे किया है। ऐसे ही देखो, ये बैंड के साथ जा रहे हैं, बैंड को छोड़ दिया, वापस 20 SMA जाएगा प्राइस, 20 SMA गया, रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर वापस गया, टॉप पे गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिर गया। सेम यहाँ पे नीचे आया प्राइस, ऊपर गया, 20 SMA पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मीडियन पे रेजिस्टेंस लेके 20 SMA पे आया, रुका, ऊपर गया। प्राइस ऐसे ही चलता रहता है, बैंड के साथ ऊपर जाएगा, फिर 20 SMA पे आएगा, एवरेज करेगा, फिर ऊपर जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये इतनी बड़ी रैली आई, बैंड जो है बैलून की तरह हो गया यहाँ पे, उसके बाद प्राइस अंदर आ गया, एवरेज किया अपने आप को, बैंड भी फ्लैट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये बैंड फ्लैट हो गया, प्राइस एवरेज किया, बैंड फ्लैट हो गया, प्राइस नीचे आया, फिर नई रैली स्टार्ट, ऊपर, और जब भी कभी प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और ऐसे कैंडल बाहर बन जाए, बैंड से बाहर ऐसे, और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आ जाए, तो फिर अगर हम बाय में है तो हमें बाय पोजीशन से, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। अब हमारी बाय पोजीशन जो बनेगी उसके ऊपर ही, या तो प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम बाय में दोबारा से एंट्री ले लेंगे, वरना वहां से प्राइस गिर जाता है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे गिरा, बाउंस, गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा, फिर बाउंस, प्राइस बार बार अपर मीडियन पे जा रहा है और रिजेक्ट होके आ रहा है, बाउंस, रिजेक्ट, एक
जब प्राइस गिरने के बाद एक जगह पे इस तरह से सस्टेन कर गया और बैंड भी छोड़ दिया, अंदर आ गया, तो अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर गया, रिजेक्ट, अपने आप को एवरेज किया यहाँ पे, फिर नई जर्नी स्टार्ट, ऊपर गया 20 SMA पे एवरेज, फिर ऊपर गया, फिर 20 SMA पे एवरेज, बार बार 20 SMA पे एवरेज करने के लिए प्राइस आता है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, अंदर आ गया, यहाँ पे रुका, या तो प्राइस वहीं पे रुका रहेगा, 20 SMA ऊपर आ जाएगा, या प्राइस 20 SMA वहीं होगा, प्राइस झट से नीचे जाएगा, 20 SMA पे एवरेज करेगा अपने आप को। अब प्राइस ने यहीं पे एवरेज कर लिया, 20 SMA ऊपर आ गया, यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे था, और इस कैंडल तक प्राइस यहाँ पे आ चुका एवरेज इसका, फिर प्राइस ने ऊपर गया यहाँ पे, फिर वहां से आया 20 SMA पे बाउंस, फिर नीचे मीडियन पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस, 20 SMA का रेजिस्टेंस। ऐसे ही प्राइस चलता है बोलिंजर बैंड के साथ साथ, बस इसके कर्व का भी ध्यान रखना है। अब 20 SMA का कर्व नीचे की तरफ हो गया तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, पहले प्राइस इस कर्व को भी फ्लैट होना होगा, तब प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ आया प्राइस, यहाँ से यहाँ पे प्राइस, यहाँ से ऊपर जाता है लेकिन रिजेक्ट होके नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होके नीचे, फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है। अब यहाँ पे देखो कर्व, देखो इसका बोलिंजर बैंड का, यहाँ पे बोलिंजर बैंड का कर्व देखो, यहाँ पे बोलिंजर बैंड का कर्व देखो, ये फ्लैट हो चुका है, ये फ्लैट हो गया तो प्राइस अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करता है। प्राइस हमेशा ऐसे ही करता है, पहले बोलिंजर बैंड फ्लैट होगा, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद बैंड ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट के बाद प्राइस अंदर आएगा, एवरेज करेगा अपने आप को, फिर नई जर्नी स्टार्ट करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, बार बार यही बोलिंजर बैंड में चलता रहता है। बोलिंजर बैंड में एंट्री लेने के लिए परफेक्ट टाइम क्या होता है, एंट्री हमें कहाँ बनानी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ये बैंड ब्लास्ट होने लगा हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बैंड के साथ साथ प्राइस चल रहा है, हमारी एंट्री चल रही है, हमने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल हमारा यहाँ पे है, अगली कैंडल बनी हमारा एसएल ऊपर आ गया, और अगली कैंडल बनी हमारा एसएल और ऊपर आ गया, उससे ऊपर कैंडल गई हमारा एसएल यहाँ आ गया, उससे ऊपर कैंडल गई हमारा एसएल यहाँ आ गया। जब तक बैंड के साथ कैंडल चलती रहेंगी हम अपनी ट्रेड में बने रहेंगे, जब कैंडल बैंड को छोड़ देंगी, अंदर आ जाएंगी, तो हमें भी अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। यही सिस्टम है काम करने का बोलिंजर बैंड के साथ। अब एग्जाम्पल भी बहुत हो चुके हैं, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, बैंड के कर्व को देखना, 20 SMA के कर्व को देखना, ये ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो प्राइस नीचे ही आएगा, बाउंस लेगा लेकिन नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे आने लगा, यहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया लेकिन नीचे ही आया, ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है प्राइस, बैंड को छोड़ दिया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया लेकिन फिर ऊपर गया, नीचे आया, एवरेज किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे ये फ्लैट हो गया, यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे कर्व बनने लगा, अब ये प्राइस ऊपर ही जा रहा है, एवरेज करता है फिर ऊपर जाता है, एवरेज करता है फिर ऊपर जाता है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इसको देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसे फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू फ्रेंड्स।